नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वोट प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी सभी अपनी कमर कस चुके हैं। सुरेंद्र लिंडा आज पद यात्रा निकालने वाले हैं। नमस्कार, जोहार, मैं प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना भैया जी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है लाल चौक पर। रांची स्थित मेयर प्रत्याशी सुरेंद्र लिंडा ने आज एक पद यात्रा निकाला है। क्या कुछ मुद्दे को लेकर उन्होंने पद यात्रा निकाला, आइए सीधे उनसे बातचीत करते और जानते हैं। इस बार आप नगर निगम का जो चुनाव लड़ रहा है, तो आपका ये मुद्दा क्या है और शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या आपकी है? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नगर निगम में जो ठेका टेंडर का जो कार्य है जुटकों को दे देती है और रोजी रोजगार में उसका जो और उसका जो नौकरी का जो बात है उसे हटा दिया जाता है, उसे मैं पूरा करना चाहूंगा। होल्डिंग टैक्स को मैं कम करना चाहूंगा और जितने भी सड़क, नली और स्ट्रीट लाइट और जो भी नगर निगम से संबंधित कार्य में करने के लिए सतत प्रयास रहूंगा। अगर आप मेयर प्रत्याशी का चुनाव जीतते हैं तो 100 दिन में 3 बड़े फैसले कौन से लीजिए? 100 दिन में 3 बड़े फैसले यही है कि मैं नगर निगम में जो भी पैसा लेके काम किया जाता है उसे मैं कम करूंगा, और दूसरा है कि होल्डिंग विभिन्न प्रकार का बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया है, उसे मैं कम करूंगा, और जो भी जहाँ पर बसे हुए हैं ठेला खुमचा और गरीब लोग हैं जिसे कि नगर निगम उजाड़ देती है और छोड़ देती है, उसे मैं पुनर्वास करूंगा। महिलाओं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास योजना है? महिलाओं और बच्चों के लिए मेरा खास योजना है, खास करके विभिन्न सड़कों पे मैं सीसी कैमरा लगाऊंगा और उसे किसी प्रकार के घटना से मैं रोकूंगा, और बच्चों के लिए स्कूल और मनोरंजन का जगह और पार्क और विभिन्न प्रकार के खेलने कूदने का जगह बनाऊंगा। अक्सर रांची मेयर में महिलाएं बैठी नजर आती है कुर्सी में, पुरुष है, आपको क्या लगता है सर, इस बार क्या वोट जाएगा पुरुष की ओर या फिर महिलाएं कब्जा कर लेंगी? देखिए, अभी तक जो रोटेशन आया है उसमें महिला के लिए एकल पद था, लेकिन इस बार पता चला है कि पुरुष को भी दिया गया है। तो काफी मीडिया बंधुओं से पता चला है और हम लोग घूम रहे हैं, इस बार पता चला है कि पुरुष प्रत्याशी जरूर इसमें आ रहे हैं। रांची ग्राउंड जैसे बहुत सारी जगह जहाँ पे आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, रांची में आप अगर मेयर पद पे आते हैं तो आदिवासी लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा, और जो जमीन का मामला है इस पर आप क्या सोचे? अतिक्रमण इस पर आपके क्या विचार है अतिक्रमण को लेकर? देखिए, जमीन जो है बहुत सारे जमीन जनरल जमीन भी है, बहुत सारे जमीन आदिवासी भी जमीन है, लेकिन अगर जनरल लेके अगर रहता है जमीन में अपना, तो वो अपना कार्य कर सकता है और आदिवासी का जमीन बचा हुआ रह सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी और जनरल का कोई यहाँ बात नहीं है और हम लोग सुरक्षित है। क्या सहयोग मिल रहा है लोगों से? पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए हम लोग विभिन्न प्रकार से जो चुनावी जो प्रचार है उससे हट करके हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और जनता हमें फुल बहुमत दे रही है, और जनता से जुड़ने के लिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम को ले जा रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं। और लोग उठ चुके हैं, राजनीतिक दल का मेयर लगातार कांग्रेस का भी रहा, भाजपा का भी रहा, अब जनता का पुकार है कि सामाजिक जो सेवा लगातार करते आए हैं उसको हम लोग मेयर पद पर बैठाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि सुरेंद्र लिंडा का सीधे तौर पर कहना है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए हर सड़क पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी का जो 24 साल से मुद्दा जो दबा हुआ है उस पर वो सीधे तौर पर काम करेंगे और लोगों की जो है वो जन जन का आवाज बनेंगे, और जो भी परेशानियां जो लोग झेल रहे हैं उन सभी चीजों पर वो काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मेयर प्रत्याशी का चुनाव है वो कितना तगड़ा होने वाला है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे भैया जी न्यूज। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं प्रियंका सिंह, आप सभी का धन्यवाद।